ग्रुप में बच्चों मैंने स्नैपशॉट डाला है इसका द रोड नॉट टेकन मिल गया होगा आप लोगों को। पढ़ना शुरू करें? अगर आप पेज की bottom में देखोगे तो रेफरेंस भी दिया गया है। आपने रेफरेंस यही लिखना है, कोई भी स्टैंजा इसका आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस और ऐसे टाइप क्वेश्चन इस पोएम से। रेफरेंस का सवाल आए तो यही बातें आपने लिखनी है जो लिखी हुई हैं। एक्सप्लेनेशन आपने कर देना स्टैंजा वाइज। जो भी स्टैंजा आपसे पूछे सबका एक्सप्लेनेशन अलग होगा। हम पोएम करने जा रहे हैं बच्चों द रोड नॉट टेकन। वो मार्ग जो मैंने नहीं चुना, वो मार्ग जो नहीं चुना गया। इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन कवि हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन तो हैं ही, एक आधुनिक कवि हैं, मॉडर्न पोइट हैं। कोई भी मॉडर्न पोइट बच्चों बहुत ड्रामेटिक होता है। टेक्निकल लैंग्वेज में आप यहाँ से समझना शुरू करें इसको। जब मैं कहता हूँ कि कोई कवि ड्रामेटिक होता है अगर वह मॉडर्न पोइट हो, तो मैं ये कहता हूँ कि उसकी कविता में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद होता है, टकराव होता है। टकराव 2 प्रकार का हो सकता है बच्चों। एक किसी बाहरी एजेंसी के साथ टकराव, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ टकरा रहा है, संघर्ष कर रहा है। एक टकराव हो सकता है बच्चों व्यक्ति के मन के भीतर का टकराव। एक ही आदमी के मन में 2 विचार आपस में टकराव पर हों, वो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो भी द्वंद होता है। यानी कि बगैर द्वंद के ड्रामा, नाटक का सृजन नहीं हो सकता है। और जहाँ द्वंद हो जाता है, वहीं नाटक उत्पन्न हो जाता है। फ्रॉस्ट सहित जितने भी मॉडर्न पोइट्स हैं, सभी ड्रामेटिक हैं, सभी में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। उनकी जो ये कविता है द रोड नॉट टेकन, एक द्वंद पर आधारित है बच्चों। द्वंद कैसा? द्वंद इस बात का कि एक व्यक्ति कई बार जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करता है, जब ये निर्णय लेने में बहुत परेशान हो जाता है कि मुझे किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जब वो प्लस 2 पास करता है, उसके सामने एक मार्ग होता है वह हायर स्टडीज सीख करे या फिर कोई डिप्लोमा प्राप्त करे या फिर सीधे सर्विस में चला जाए। बहुत सोच समझ कर वह एक निर्णय ले पाता है और फिर स्थिति ये आती है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 25 वर्ष बाद वह बैठ के विचार करने लगता है कि अगर मैंने ये मार्ग न चुन के जो चुना है, वो मार्ग चुना होता जो मैंने छोड़ दिया था, तो जीवन कैसा होता? यही द्वंद इस कविता का ध्येय है। कविता अपने आप में एक मास्टरपीस है बच्चों। हम सबके जीवन से संबंध रखने वाली है। कभी न कभी हम अपने जीवन में इस तरह की स्थितियों से 2-4 होते हैं और एक बार जब हम कविता पूरी पढ़ लेते हैं, तो इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। विशेषकर कविता का जो अंतिम पद्यांश है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद दिस आई। ये पंक्तियाँ आप हमेशा याद रखेंगे ये कविता पढ़ने के बाद। देखते हैं कविता में क्या है। एक बात तो ये, दूसरी बात थोड़ा और आप सुन लो इसके बारे में। चूँकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रूरल पोएट है, एक समझिए देहाती कवि हैं, बाय नेचर एक किसान हैं। वो ज़्यादातर सेटिंग्स अपनी ऐसी लेते हैं जो देहात से संबंध रखती हैं। हम लगभग सारे बच्चे देहात से बिलॉन्ग करते हैं। हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, जिनको वो हमारे सामने रखते हैं और जिनके माध्यम से अपनी बात कहते हैं। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि वो देहाती चीज़ों के माध्यम से
खेती बाड़ी, पहाड़, नदियों, पशु पंछियों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, उनका ध्येय प्रकृति नहीं होता है। जैसा कि वर्dsworth और कोलिज में हमें देखा, वो पूर्ण रूप से एक विचार लेके आते हैं और उसको कहने के लिए प्रकृति के विभिन्न लक्षणों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ना। जैसा मैंने कहा, लक्षणों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही सिंबॉलिक पॉइंट हैं। आपको सिंबल इम्बाइब करने हैं, सिंबल समझने हैं। सिंबल समझ में नहीं आएंगे, कविता समझ में नहीं आएगी। यह सड़क की कविता है, परंतु यह सड़क की कविता नहीं है। सड़क एक विकल्प का प्रतिनिधि, ऐसा एक विकल्प जिसको हमने नहीं चुना था, हालांकि चुन सकते थे, और उसी से सारा जीवन हमारा पलट गया है। पढ़ते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I couldn't travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as fair as I could to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. डाइवर्ज का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई सूखी लकड़ी हो, हम उसे बीच में से फाड़ दें, राइट? एक सीमा तक, एक जगह तक, यानी कि वो कोंचनी सी बन जाती है। एक लाठी, एक लकड़ी दो भागों में बढ़ जाती है, एक लकड़ी की दो लकड़ी बन जाती है। इसी प्रकार से मार्ग, जब हम किसी सड़क से जा रहे होते हैं, कहीं ऐसी जगह आती है जब वह मार्ग दो भागों में बढ़ जाता है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो उसमें आके दो सड़क मिल जाती हैं। ऐसी जगह उसे हम डाइवर्जन कहते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। येलो वुड एक जंगल जिसमें पीले पत्तों और फूलों वाले पेड़ खड़े हैं। पीले पत्तों और फूलों वाले पेड़ों से भरा एक जंगल, उसमें से गुजरता हुआ एक रास्ता जो आगे जाकर दो भागों में बट जाता था। टू रोड्स डाइवर्ज का मतलब क्या हुआ? एक मार्ग जो दो मार्गों में बट जाता था। इन ए येलो वुड, एक ऐसे जंगल में जिसमें पीले पत्तों और फूलों वाले पेड़ ही पेड़ थे। एंड सॉरी, अब आप कहेंगे जी पीले पत्ते क्यों? यस प्लीज, ये सिंबल है। ये खाली प्रकृति का चित्रण नहीं है बच्चों, पर इस पे बाद में बात की जाएगी, अभी टाइम नहीं मिलेगा। एंड सॉरी, और बड़े खेद की बात है, आई कुडंट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों मार्गों पर आगे नहीं बढ़ सकता था। कुडंट ट्रेवल बोथ नहीं बढ़ सकता था, मेरी योग्यता नहीं थी। कैन योग्यता दर्शाने के लिए आता है, कुड पास्ट में योग्यता दर्शाने के लिए आता है, साथ में नकारात्मकता भाव है, नोट के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है। एंड सॉरी, और मुझे खेद है, आई कुडंट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों मार्गों पे आगे नहीं बढ़ सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला ही तो यात्री था। बी मीन्स होम, ट्रेवलर यात्री, और मैं एक ही तो यात्री था। वो भाई सोचने वाली बात ये है, एक आदमी होएगा, एक यात्री होएगा, तो वो दो मार्गों पे आगे नहीं बढ़ पाएगा बच्चों। इसलिए ये कह रहे हैं कि मुझे खेद है कि क्योंकि मैं आदमी एक था, मार्ग दो थे, मैं तो एक पर ही आगे बढ़ सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और देखता रहा एक मार्ग को वहां तक जहां तक मेरी दृष्टि जाती थी, यानी कि जहां तक देख सकता था वहां तक मैं उस मार्ग को देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, उस जगह तक जहां पर जाकर यह झाड़ियों में लुप्त नहीं हो रहा था। मतलब एक मार्ग ऐसा था जो आगे जाकर झाड़ियों में लुप्त हो रहा था। झाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी थी और उस मार्ग के दोनों ओर की झाड़ियां उस मार्ग को ढके हुई थी। क्योंकि रास्ते में मोड़ आया हुआ था तो वह झाड़ियों में अब दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर हो गया आपको? बेंट मीन्स मुड़ जाना। बेंट का अभिप्राय यहां सड़क के लिए है, मुड़ जाना। टू वेयर मीन्स उस जगह तक
अंडरग्रोथ झाड़ियाँ, एक बार पुनः सुनिए। एंड लुक्ड डाउन वन, वन का मतलब एक मार्ग को, और मैं देखता रहा एक मार्ग को, एज फार एज आई कुड, उस दूरी तक, जिस दूरी तक मैं इसे देख सकता था, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, उस जगह तक जहां जाकर यह एक झाड़ी में विलुप्त नहीं, सॉरी, झाड़ियों में विलुप्त नहीं हो रहा था। मतलब आगे जाकर ये झाड़ियों में विलुप्त हो रहा था, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा था मैं इसे देख रहा था। स्टेंजा नंबर 2, देन टुक द अदर, इसके पश्चात मैंने दूसरा मार्ग लिया, एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had worn them really about the same, then took the other as just as fair, तब मैंने दूसरे मार्ग को लिया, मतलब दूसरे मार्ग को देखने लगा उसी तल्लीनता के साथ, उसी न्याय के साथ जिसके साथ मैंने पहले मार्ग को देखा था। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, वो मार्ग मुझे उतना ही न्यायोचित लगा चलने के लिए, या फिर एज फेयर, उतना ही खूबसूरत लगा। फेयर मीन्स अच्छा होता है, खूबसूरत होना होता है। देन टुक द, तब मैंने दूसरे मार्ग को देखना शुरू किया, जिस पर जो कि उतना ही अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा था, न्यायपूर्ण दिखाई दे रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और संभवतः इस पर चलने का दावा भी इसका अधिक था। बेटर क्लेम मीन्स अधिक दावा होना, मतलब मार्ग जैसे कह रहा हो आपको मुझ पे चलना चाहिए, मेरा दावा अधिक मजबूत है, इस प्रकार से। एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स मैंने होता है शायद, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और संभवतः इसका दावा अधिक मजबूत था, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, इस पर घास उगी हुई थी और जरूरत थी कि कोई इस पर चले और इसकी घास को कुचल दे, घिसा दे। वांटेड वेयर, वांटेड मीन्स आवश्यकता होना, वेयर घिसा देना, घास के लिए आया है, ग्रासी घास होना। देखिए, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और जरूरत थी कि कोई इस पर चलकर इस घास को रोंद दे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, परंतु जहां तक, एज फॉर मीन्स जहां तक, यद्यपि मैंने यद्यपि जहां पर मैं खड़ा था, वहां पर खड़े होकर देखने पर, पासिंग देयर, अगर कोई वहां से गुजरने वाला हो तो वो बताएगा, जहां पर मैं खड़ा था वहां से गुजरने वाला, यानी कि वहां खड़ा होकर बताने वाला व्यक्ति ये कहेगा, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, कि दोनों की ही घास को लोगों ने एक समान ढंग से कुचला था। जहां तक मैं खड़ा था वहां तक, समझ नहीं पाए आप? एक रास्ता है जो आगे जाके दो भागों में बट रहा है। कवि आता है, उस जगह पे खड़ा हो जाता है जहां पे रास्ता दो भागों में बट रहा है। उस भाग तक तो दोनों भाग ही एक है बच्चों, और चूंकि दोनों भाग एक ही भाग हैं, एक ही मार्ग हैं, तो उस मार्ग पर तो पहले से लोग आते जाते रहे हैं, और इस कारण से जहां पर कवि खड़ा है उस जगह पर जितनी घास उगी हुई है उस जगह तक, वहां तक लोगों के पैरों ने उसको कुचला हुआ है। एक बार पुनः सुन लीजिए। दो, यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहां पर मैं खड़ा था उस जगह की बात करूं तो, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, वो उस जगह तक घास को बराबर मात्रा में कुचला गया था, दोनों ही मार्गों की, मतलब दोनों मार्ग एक थे तो दोनों की कुचली जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस प्रभात को दोनों ही मार्ग एक समान ढंग से लग रहे थे। ले मीन्स होना, होना, मार्ग चूंकि पीछे होते हैं तो इस कारण से उनको लेटे हुए कहा गया है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और उस प्रभात की वेला में, यानी कि वो सुबह का समय था जब कभी वहां गए थे, तो एक समान ढंग से वो पत्तों से ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जिन पर चलकर किसी ने उनको
काला नहीं किया था, जिनको कुचलकर उनको किसी ने काला नहीं किया था। ट्रोड ब्लैक, कुचलकर काला कर देना। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे जो पहला मार्ग था उसको मैंने किसी और दिन के लिए आरक्षित रख छोड़ा। उसको मैंने किसी और दिन की रख ली के लिए रख लिया। येट हालाँकि नोइंग मैं जानता था हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि किस प्रकार से एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकल जाता है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे किस प्रकार एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकल जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह था कि शायद ही मैं कभी लौटकर वापिस आ पाऊँ। मतलब भाई जो पहले वाला मार्ग था ना, जो झाड़ियों में छिप जाता था, जिस पर पता नहीं आगे क्या होना था। कवि ने कहा, बाद में कभी आऊँगा, इस मार्ग पे चलूँगा, आगे बढ़कर देखूँगा ये मार्ग किस मंजिल को जाता है। लेकिन कवि ये भी जानता है कि एक बार जिस मार्ग पे मैं आगे बढ़ जाऊँगा, यानी कि वो दूसरा मार्ग जो उन्होंने चलने के लिए चुना, हो सकता है मैं कभी उस मार्ग पर चलने के कारण वापिस यहाँ तक ना आ पाऊँ। क्यों? क्योंकि उस मार्ग से कोई और मार्ग निकल जाएगा। उस अगले मार्ग से कोई और मार्ग निकल जाएगा। फिर उससे अगला कोई और मार्ग निकल जाएगा। पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। कभी वापिस आ भी पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। कभी इस मार्ग पर चल भी पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा। इस प्रकार से। आई डाउटेड, मुझे संदेह था इफ आई शुड एवर कम बैक कि हो सकता है मैं कभी शायद ही वापिस आ पाऊँ, मतलब शायद मैं कभी वापिस ना आ पाऊँ। लास्ट स्टैन्ज़ा बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं ये बात आह भरते हुए यानी कि एक पश्चाताप के भाव के साथ कहानी बनाकर सुनाता रहूँगा। टेल कहानियाँ सुनाने के लिए आता है वैसे, पोएटिक सेंस में लो। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, somewhere ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh, मैं ये बात एक कथा बनाकर एक आह भरते हुए सुनाया करूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कभी आने वाले समय में युगों युगों तक, मतलब अपने भविष्य में हो सकता है अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, अपने पुराने साथियों को समवेयर कभी किसी समय में एजेस एंड एजेस हेंस आने वाले युगों युगों में मैं ये बात आह भरते हुए पश्चाताप के साथ लोगों को कहानी बनाकर सुनाया करूँगा। क्या बात? टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई, ये बात कि एक मार्ग एक जंगल में 2 मार्गों में बँट जाता था। एंड आई और मैंने आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो मार्ग चुना जिस पर कम लोग गुज़रे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी एक बात ने सारा जीवन पलट कर रख दिया। इसी एक बात ने ये सारी भिन्नता उत्पन्न कर दी, ये सारा अंतर पैदा कर दिया। ये आपकी पोएम थी बच्चों। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बिल्कुल करो। आई शैल बी टेलिंग दिस, टेल होता है बताना, मैं आसान करके बता रहा हूँ बिल्कुल। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई होता है आह भरना, पश्चाताप करना, दुःख के साथ कुछ कहना, ठंडी साँस छोड़ना। जैसे हम कई बार बहुत अफ़सोस में होते हैं, कोई बात बताते हैं, एक आह भर के एक दुःख की भावना के साथ बताते हैं, वही चीज़ है। आई शैल बी, शैल होता है फ्यूचर के लिए आता है, गागेगी। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बात बताता रहूँगा, बताया करूँगा। विद ए साई, आह भरते हुए, मैं आह भरते हुए ये बात बताया करूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड,
समवेयर एज एंड एज इज हैंस, इसका पूरी का इकट्ठा मीनिंग लगाइए बच्चों। आने वाले युगों युगों में कभी ना कभी। समवेयर का मतलब कोई निश्चित टाइम नहीं है, यहाँ टाइम के लिए आया है ये, ठीक है। और अगर आप जगह के लिए भी लें तो भी शायद कभी ये कहना चाहते हो पता नहीं मैं कहाँ पहुंचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी रास्तों की बात हो गई, ठीक है। जहाँ भी मैं हूँगा, मतलब अगर आप बहुत डिटेल में जाएँ, पर मैं आपको आसान करके बताना चाह रहा था। आप कन्फ्यूज़ ना हो, पहले ही समझ में नहीं आया आपके ये। दोबारा सुन लीजिए। मैं एक ठंडी आह भरते हुए ये बात बताया करूँगा, आने वाले युगों-युगों तक कभी न कभी। हैंस होता है आज के बाद। आज के बाद जो समय आएगा, अनंत काल तक कभी न कभी मैं ये बात बताया करूँगा। कभी न कभी का मतलब मैं समव्हेयर से ले रहा हूँ, मैं जगह छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, मैं बताया करूँगा, क्या बताया करूँगा? कि एक जंगल में एक रास्ता 2 रास्तों में बँट जाता था। टू रोड्स डाइवर्ज का मतलब है बच्चों, एक रास्ता 2 रास्तों में बँट जाना। कि एक वुड होता है जंगल, एक जंगल में एक रास्ता 2 रास्तों में बँट जाता था। एंड आई और मैं आई मैंने आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वो मार्ग चुना जिस पर कम लोग जिससे कम लोग गुज़रे थे। लेस ट्रैवल्ड बाय का मतलब है जिससे कम लोग गुज़रे थे, जिस पर कम मुसाफिर गए थे, जिस पर घास क्या है? लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पर घास ज़्यादा थी। यस प्लीज़। शायद मैंने पहले कुछ और कह दिया आपको। देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है, कभी उस मार्ग पे आगे बढ़ा जिस पे पहले से लोग कम गुज़रे हुए थे। आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वन का मतलब यहाँ सड़क से है बच्चों। मैंने वो मार्ग चुना जिस पर कम राहगीर गए हुए थे, जिससे कम मुसाफिर गुजरे हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात ने ये सारा अंतर पैदा कर दिया है। मतलब आज जीवन जैसा है वो इस बात की वजह से है कि मैंने चलने के लिए इस मार्ग का चुनाव कर लिया। अब बताइए क्या पूछना है? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है या कुछ समझ में नहीं आया? किसी लाइन का अर्थ, किसी शब्द का मीनिंग? ठीक है। सेकंड सेंटेंस है बच्चों, देन टुक द अदर। देन का मतलब इसके बाद, टुक का मतलब यहाँ देखना है। तब मैंने दूसरा मार्ग देखा या देखना शुरू किया। इसके बाद यानी कि इससे पहले तो एक मार्ग देखा, वहां तक जहां तक ये झाड़ियों में छिप नहीं जाता था, जहां मोड़ आता था और उसके बाद झाड़ियां ही झाड़ियां थी, दिखाई नहीं देता था, वहां तक एक मार्ग देखा। अब दूसरा देख रहा है कभी। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरे मार्ग को देखा जो कि उतना ही न्यायपूर्ण और उतना ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। एज जस्ट का मतलब उस पे भी चल सकता था मैं। कोई ये थोड़ी कह सकता है कि भाई ये मार्ग चलने योग्य नहीं है। जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण, न्यायोचित। एंड फेयर, फेयर होता है खूबसूरत, सुंदर होना। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग देखा जो कि उतना ही न्यायपूर्ण, उचित और उतना ही सुंदर दिखाई दिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद इस पर चलने का दावा अधिक मजबूत लग रहा था। मतलब इस मार्ग का दावा शायद ज्यादा बढ़िया था कि इस पर चला जाए। हैविंग क्लेम का मतलब है इस मार्ग के पास एक दावा था। बेटर मैंने ज्यादा मजबूत, इस मार्ग के पास एक ज्यादा मजबूत दावा था कि इस पर चला जाए। बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि इस पर घास थी। एंड वांटेड वेयर, और इसकी जरूरत थी कि कोई इस पर चले और इसकी घास को कुचल दे, घिसा दे, ताकि ये साफ हो जाए। दो, हालांकि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अगर उस जगह खड़े होकर बात करूं जहां मैं खड़ा था, उस जगह तक की बात करूं। एज फॉर का मतलब अगर वहां तक की बात करूं, पासिंग का मतलब जहां मैं खड़ा था,
अगर मैं वहां तक की बात करूं जहां मैं खड़ा था, हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, उस जगह तक तो दोनों मार्गों को एक समान ढंग से लोगों ने दोनों मार्गों पर एक समान ढंग से लोग चले हुए थे। मतलब चूंकि उस जगह तक दोनों मार्ग थे ही एक मार्ग, वहां तक वो बटे हुए ही नहीं थे, वहां कर तो कभी ठहर गया था। तो उससे पहले वो दोनों मार्ग एक मार्ग थे, और जहां तक वो एक मार्ग था उस पर लोग आते जाते रहे थे, घास को घिसा दिया गया था। बताइए, कुछ पूछना है तो। अभी भी मुश्किल लगती है ये। एक बच्चों नीचे रेफरेंस दिया है, मैं एक सेकंड के लिए वो भी पढ़ देता हूँ। अगर आप इसको आज नहीं पढ़ोगे ना, मुझे पता है कुछ लाइनें आपको कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि कुछ लाइनें ना पोइटिक वे से लिख दी गई हैं, उनमें जहां ऑब्जेक्ट आना चाहिए ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़ के देख लेना, कोई मुश्किल आए तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल करके बता सकते हो। ग्रुप में तो अलाउ नहीं करूंगा बच्चों, फिर आप लोग ना देर रात तक मैसेज डालते रहते हो, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो आप एक काम करना, आप मुझे पर्सनली बता सकते हो, या फिर नेक्स्ट जब क्लास लगेगी उस टाइम बता सकते हो कि ये चीज़ हमें पिछली पोइम से समझ नहीं आई है, उसको दोबारा क्लियर करेंगे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कविता आप ध्यान में रखना, कभी भी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू की कोई रचना है या उनसे संबंधित कुछ पाठ है, वो परीक्षा की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण। अंग्रेजी साहित्य आप पढ़ रहे हैं, अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई रचना है, तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रचना। आप इसको पूरी तरह थोरोली तैयार करें, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है, रेफरेंस का सवाल आ सकता है, और कॉम्प्रिहेंशन अगर आती है पेपर में तो कॉम्प्रिहेंशन आ सकती है। ये बहुत बड़ी पोएम है बच्चों, ये बहुत बड़े पोइट है, अमेरिका के सबसे बड़े मॉडर्न पोइट हैं। अब हम नीचे आते हैं, रेफरेंस पे आते हैं, जो लिखा गया है उसको आप ध्यान से सुनिए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, इन पंक्तियों को लिया गया है इस कविता से। द रोड नॉट टेकन, जिसका नाम है वो मार्ग जो चुना नहीं गया, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट गिव्स एन अकाउंट ऑफ ए सिंपल इंसिडेंट इन हिज लाइफ, कवि अपने जीवन में घटने वाले एक सामान्य से वृतांत को बताते हैं। द पोइट टेल्स अस हाउ आवर डिसीजंस शेप आवर लाइफ इन फ्यूचर, ये थीम है कविता का बच्चों, जो लास्ट लाइन ली गई है यहाँ। द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताते हैं, हाउ आवर डिसीजंस शेप आवर लाइफ इन फ्यूचर, कि किस प्रकार से हमारे निर्णय भविष्य के हमारे जीवन को एक निश्चित रूप प्रदान करते हैं। ये आपका रेफरेंस है, इस पोएम से कोई भी स्टैंजा आए, यही रेफरेंस आपने लिखना है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन की शुरुआत मैंने लिख दी है, लेकिन हर एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन अलग होगा, इन शब्दों के बाद वो स्टैंजा वाइज आपने लिखना है। इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स, इन विशेष पंक्तियों में, द पोइट एक्सप्लेन्स हाउ, कवि हमें बताते हैं कि किस प्रकार से, यहाँ तक मैंने लिख के छोड़ दिया है। अब बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, तैयारी कीजिए, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें। और हाँ, देखिए गुड़िया, अभी तक तो मेरे पास न्यूज़ नहीं है, मैं आज कोशिश करता हूँ रजिस्ट्रार से मिलके, कोई न्यूज़ अगर इस मामले में बाहर आई है तो मैं आपको मैसेज कर दूँ, मतलब इसको ग्रुप में डाल दूँ आज ही। हाँ जी, हाँ जी। अटेंडेंस बच्चा लग जाएगी आपकी, आप क्लास, हाँ, जितने अमृतसर के बच्चे हैं ना, वो मेरे पास वो मेरे पास व्हाट्सएप ज़रूर करते रहिए, नाम रोल नंबर। हाँ, सो थैंक यू वेरी मच।